नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बाजार की बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे मेहमानों की जो अपने यहाँ आकर के पैसा लगाते हैं, यानी कि अपने प्यारे प्यारे एफआईआईज। उन्होंने क्या किया, आज की है खरीदारी। और ये खरीदारी क्या है आपको खुद पता है, मैं ये आपको पहले ही समझाया था कि क्या कहें दोस्त, यही है मजबूरी, इसी को कहते हैं। मजबूरी क्या होती है, कोई जाकर के एफआईआई से पूछे। डीआईआईज ने आज उनका खूब मज़ा उड़ाया। और ये देखिए, आज बाइंग वैल्यू देखिए, टर्नओवर देखिए कितना बढ़िया है। और वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी कल है। कल कमाल का दिन हो सकता है, बाज़ार बहुत वोलाटाइल हो सकती है। एक चीज़ ध्यान रखना, कल पिछले एक महीने में, 2 महीने में मैं डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं बोला कि बेच करके भाग जाओ, लेकिन कल अगर बाज़ार ऊपर खुल गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाज़ार ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन कल अगर बाज़ार ने मुझे हल्का सा भी हिंट दे दिया, मेरे किसी भी लेवल को तोड़ दिया, तो मैं बाज़ार में अपनी सारी स्विंग ट्रेड की पोजीशन एग्जिट करूँगा। क्यों? क्योंकि बाज़ार में ऊपर के लेवल पे प्रीमियम बहुत है खाने को। शॉर्ट सेलर्स बहुत ब्रूटल तरीके से एक्टिव हो सकते हैं, वो आपको फंसा सकते हैं। तो ध्यान रखना, कल बाज़ार 300 पॉइंट भी अगर गिर जाएगी तो मैं ताज्जुब नहीं खाऊंगा। याद रखना इस चीज़ को, 300 पॉइंट गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे अच्छे संकेत हैं हमारे लिए, ठीक है, चीज़ें हमारे फेवर में हैं। ये सिर्फ मैं ऑप्शन डेटा को देख करके बता रहा हूँ, जिसके घटित होने के चांसेस मेरे हिसाब से 33% होते हैं, क्योंकि 33% ऑप्शन डेटा, 33% टेक्निकल और 33% ग्लोबल मार्केट्स जिम्मेदार होती हैं बाजार को डायरेक्शन देने के लिए। डायरेक्शन हम लेते हैं, सिग्नल हम लेते हैं ग्लोबल मार्केट से, उसी हिसाब से हम चलते हैं। टेक्निकली मजबूत होते हैं तो कम गिरते हैं, कमज़ोर होते हैं तो और गिर जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 33% डेटा बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब एफआईआई की तरफ से बाइंग है, डीआईआई की तरफ से बाइंग है। डीआईआई इतने बढ़िया सपोर्टिव माहौल में हैं। हाँ, ऊपर अगर टिकना है तो मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, उस पर आपको फोकस करना है। अभी थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, इंट्राडे स्टॉक्स भी बताऊंगा। आज इंट्राडे में क्या हुआ उसके लिए आप टेलीग्राम पे जोड़ करके देख सकते हो, सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। पहले कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। टाटा कॉफ़ी और टाटा कंज्यूमर मर्जर पे वीडियो बनाइए। देखिए आज टाटा कॉफ़ी के साथ क्या हुआ, मैंने आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टिंग के लिए बोला था या नहीं। अब ये कहानी न्यूज़ के बाद आप नहीं पकड़ पाओगे, कोई भी स्टॉक हो यार, हम नहीं पकड़ सकते, एक रिटेल इन्वेस्टर नहीं पकड़ सकता। तकलीफ पता है मुझे किस बात से है कि लेट्स से कि मैंने आपको बोला कि 200 रुपये पे टाटा कॉफ़ी खरीद लो। अब ये 200 से 190 आएगा, 185 आएगा, तो आप लोग सवाल खूब पूछोगे। लेकिन जब ये 185 से 200 जाएगा और 200 से आज 10% ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है, 9-10% ऊपर क्लोज हुआ है और भी ऊपर गया था, यहाँ से 7-8 रुपये नीचे आ गया, लेकिन ठीक है, ये न्यूज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। अब विन विन सिचुएशन दोनों ही स्टॉक्स के लिए है मेरे हिसाब से। जो लोग इन्वेस्टेड हैं इस स्टॉक में उनको बने रहना चाहिए। हो सकता है अभी यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे, आपको उस पर फोकस नहीं करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इस स्टॉक में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और आपको भी इसमें बने रहना चाहिए। आई होप आप बने रहोगे। अगर इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो तो एंजॉय करो। लोअर लेवल्स पे स्विंग ट्रेडर भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया है। बाकी आज जिनको जिनको प्रॉफिट हुआ और जिन लोगों ने थैंक यू मैसेजेस बोले, तो यार यहाँ पर आप पहले तो स्टॉक को थैंक यू बोल दो, न्यूज़ को थैंक यू बोल दो, उसके बाद मैं यहाँ पर थैंक यू डिज़र्व नहीं करता। टीम मेंबर्स को थैंक यू बोल दिया करो, ईमेल कर दिया करो, व्हाट्सएप कर दिया करो, मज़ा आ जाता है। और वो लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो वो थैंक यू डिज़र्व करते हैं। मैं उन लोगों को आपकी तरफ से थैंक यू बोलता रहता हूँ। बाकी अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड थे और टाटा कॉफ़ी मेरे कहने पर काफ़ी लोग लिए भी थे, हाँ लेकिन जब लॉस होता है ना तो बहुत सारे लोग सोचते हैं गड़बड़ तो नहीं हो गया, और फिर ऐसी न्यूज़ आ जाती है एक दिन में 10% ऊपर स्टॉक, ठीक है। अजू जी बोल रहे हैं, अंकित जी आपका सवाल हो गया, 14,000 का प्रॉफिट हो गया आपके लेवल से, तो भाई धन्यवाद आपको। और यहाँ पर भी थैंक यू डिज़र्व करते हैं हमारे प्यारे टीम मेंबर्स, उनको भी धन्यवाद यहाँ पर मैं उनको दे रहा हूँ। चलिए, स्कूल जी, क्या बढ़िया नाम है यार, SJ। पेटीएम में क्या करना है, देखो अगर आपको पेटीएम का जो मैनेजमेंट है, जो स्टोरी समझाता है और बताता है कि हम ऐसे काम करेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे, वो स्टोरी आपको समझ में आती है, मुझे नहीं आती। पर्सनल लेवल पे मैंने आपको समझाया है, कई बार बोला है, मुझे उनकी स्टोरी नहीं समझ में आती। मैनेजमेंट इतना कन्फ्यूज्ड मुझे दिखाई देता है, मुझे उनकी स्टोरी नहीं पसंद है। और अगर आपको पसंद है तो इन्वेस्टर रहो, नहीं पसंद है तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में। 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं दोस्त, 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, और 250 से ज़्यादा स्टॉक्स तो पर्सनल लेवल पे मुझे पसंद है। अब आप सोच लीजिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप एक के चक्कर में फंसे रहोगे तो एक के चक्कर में मत फंसे रहो, आगे बढ़ो। सुमन जी बोल रहे हैं, नमस्कार नमस्कार। लाल सिंह राठौड़, गजब का नाम है यार आपका। बस यही नहीं पता कि ये असर टमाटर का है या फिर गुस्से का है। रामदेव जी, अच्छा रामदेव से ये चीज़ समझ में आ गई कि ये असर टमाटर का हो सकता है। टमाटर मतलब आयुर्वेदिक चीज़। रामदेव जी पे 110% भरोसा कर सकते हैं। अच्छा,
ये बात कर रहे हैं रुचि सोया के लिए। तो करते रहिए भरोसा, एंजॉय करते रहिए स्टॉक्स की। सन टीवी, यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेड करने की, पहले भी मिली हुई है, मैंने ये स्टॉक आपको सजेस्ट किया हुआ था। हाँ ठीक है, पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो मैं इसमें उतने अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाया जितना अच्छे से मुझे परफॉर्म करना चाहिए था। होता है कभी कभी क्वांटिटी हम कम रखते हैं जहाँ पर कन्विक्शन कम होता है। सोचिए कन्विक्शन कम था लेकिन स्टॉक बढ़िया चल गया, एंजॉय कीजिए। अभी भी यहाँ पर इंट्राडे अपॉर्चुनिटी है, ध्यान रखना है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, काफ़ी दिन बाद ये स्टॉक रडार पे आया है, गिर सकता है, हम ट्रेड पकड़ेंगे 220 बहुत आसानी से मिल सकता है। अगर ये 225 क्लेम करके ट्रेड करे तो पॉजिटिव साइड जाइएगा, अदरवाइज इग्नोर कीजिएगा। ध्यान देना है, सेटअप पे ही ट्रेड लेना है। जिंदाल स्टील, बड़ी गिरावट मुझे दिखाई देती है, ध्यान रखना क्यों दिखाई देती है, जाकर के कुछ वीडियोस देख लेना, मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में है, आपको कहानी आसानी से समझ में आ जाएगी। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ सही लेवल पे खड़ा है, तकलीफ एक ही छः है। वाह, 500 का जो लेवल है, जैसे निफ्टी 17,500 पे खड़ी है, वैसे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ 500 पे खड़ा है। ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है, टेक्निकली चीज़ें हमारे फेवर में हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट की अगर चीज़ें यहाँ पर चल गई तो हम पॉजिटिव साइड का इंट्राडे ट्रेड यहाँ पर बढ़िया कर सकते हैं। HCL टेक, इधर साइड बड़ा ट्रेड मिलेगा, सेल साइड का बहुत बेहतरीन मिल सकता है। लॉरस लैब्स में आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा, 600 ये बहुत आसानी से क्लेम करके तगड़ा मुनाफा आपको दे सकता है। ध्यान रखना, स्टॉक्स ज़्यादा हो गए तो जहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आए वहाँ पर लेना है ट्रेड। कोलगेट पाल, वाह, कोलगेट में बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा दोस्त, मतलब थोड़ा सा हर्डल है इसके पास, अगर वो हर्डल ये पार करके टिक गया बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बाकी टाटा कॉफ़ी पे मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड ही रखिएगा। SBI कार्ड में जो कहानी बन रही है, एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाला स्विंग ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकता है। अगर बाजार मुझे गलत प्रूफ करती है और यहाँ से नहीं गिरती है तो आपको यहाँ पर एक बढ़िया वाला स्विंग ट्रेड मिलेगा, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ। याद हो अगर आपको, तो 750 पे मैंने आपको यहाँ पर स्विंग ट्रेड रिकमेंड किया था। आज 100 रुपये ऊपर, यानी कि 115 रुपये अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो वहाँ पर आकर के खड़ा है। जस्ट इन केस मार्केट पॉजिटिव चलती है तो यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये स्टॉक इंट्राडे में मत रखिएगा, स्विंग ट्रेड के लिए मैंने आपको ये स्टॉक सजेस्ट किया है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कराते हैं आपको। ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव संकेत है। अभी सिंगापुर वाली निफ्टी 50-55 पॉइंट ऊपर ट्रेड करी है, अच्छी बात है ये। अब हमें टिकना कहाँ ज़रूरी है, ध्यान रखना, 17,558 अनटिल एंड अनलेस बाजार इसके नीचे है, मैं कोई भी बड़ा पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना चाहूँगा, या फिर बाजार मुझे 17,322, हाँ यही लेवल है, 17,322 के आसपास मिल जाए, यानी कि 17,300 के काफ़ी नज़दीक ही मैं ख़रीदारी करूँगा। इसके बीच में ही आपको चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखना है। इसके ऊपर अगर बाजार जाती है, 614 एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, यहाँ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, निफ्टी के 2 रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए, एक जो बिल्कुल नॉर्मल वाला रेजिस्टेंस है, ये सबको पता है, 17,491, यहाँ से 20 पॉइंट, मात्र 20 पॉइंट ऊपर है, और हो सकता है यही रेजिस्टेंस आपके लिए वो बड़ा रेजिस्टेंस बन जाए जहाँ से बाजार गिरना चाहती है। बस मैं बातें बोल रहा हूँ, इससे आपको डरना नहीं है, बाजार जो कहे आपको वही करना है। मैं अपनी प्रोबेबिलिटी आपके सामने रख रहा हूँ, कल प्रोबेबिलिटी हो सकता है सेलर्स के फेवर में चली जाए, लेकिन उससे ऐसा नहीं कर लेना है कि मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा। आई होप आप समझोगे। 17,432 ये रहेगा लेवल, और इसके बाद अगर बाजार इससे भी नीचे जाती है 17,378, 378, तो ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया सपोर्ट, एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट और 3 सपोर्ट। रेजिस्टेंस की बात हमने कर ली, 491, 558 और 614। ये हो गई बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात कर लीजिए, यहाँ पर फिर से सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई। 36,250, 36,500, 36,750, आसान लेवल्स हैं। 500 के पास वाला जो लेवल है 514 का है, 700 के पास वाला जो लेवल है वो है 750 के पास जो वाला लेवल है 728 का है। ठीक है, इसको आप 750 एग्जैक्टली मान सकते हो। क्या, कौन सा? 36,750, 36,514, ये रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल्स। गिरती हुई बाजार में 36,022 ये रहेगा सपोर्ट, और इसके नीचे अगर बाजार फिसलती है, फिसलनी चाहिए मेरे हिसाब से क्या यार, इतनी नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, बाकी क्या करें, अलर्ट करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, 35,718 थोड़ा दूर है, लेकिन फिर आपको इस पर रिलाई करना है। 35,500 ये रहेगा बड़ा सपोर्ट, ध्यान रखना इस पर। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। बैंक निफ्टी में कुछ लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट डाली है कि सर यहाँ पर भी 3-3 लेवल चाहिए, तो मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश यही रहेगी कि जो नेक्स्ट मंडे आए वहाँ से मैं आपको ये लेवल्स प्रोवाइड कर सकूँ, 3-3। बाकी 2 लेवल्स तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, और वो लेवल्स भी काफ़ी कारनामा करके दिखाते हैं। लेवल्स के कारनामे से याद आया दोस्त, जब ऐसा कुछ तुक्का लगता है ना, तो मतलब अलग ही फील आता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी
लगातार आप देखिए पिछले 10 दिनों में क्या हुआ। 10 दिनों में जिस हिसाब से लेवल्स को बाजार आकर के सम्मान देती है, तो बाजार के प्रति वो भरोसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आज ओपन और हाई देखिए 17,468, 17,468। ये लेवल आपको कल ही मैंने बता दिया था। अब सोचिए निफ्टी 17,500 पे ट्रेड कर रही है, 17,500, वहाँ पर जस्ट एक पॉइंट है 17,468, वो हमने पिक किया, लेवल वही सामने आया और बाजार उस लेवल को कितना तगड़ा सम्मान देती है कि रेजिस्टेंस पे बाजार खुलती है। आपको पता है रेजिस्टेंस पे क्या होता है, अचानक से इतनी बड़ी सेलिंग आती है कि कोई भी बायर उसको नहीं कन्वर्ट कर पाता, मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाता बाजार को। यही होता है रेजिस्टेंस का फ़ायदा। अगर आप वहाँ पर शॉर्ट करने का मौका उठा लिए, बहुत मज़ा आता है। और 80 पॉइंट बाजार कैसे चुटकी बजा करके गिरी है, आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद जब बाजार अपने एक बेस को फाइंड की और फिर वहाँ से आपको बाइंग भी देखने को मिली। आई होप आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया होगा। बाकी रोज़ तो प्रॉफिट हो नहीं सकता। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम पे जा करके देखो, रोज़ की इंट्राडे परफॉर्मेंस हम वहाँ पर आपके साथ डेली शेयर करते हैं। अभी विदा ले रहे हैं। कोई सवाल सुझाव तो नाम, ईमेल आईडी और मैसेज छोड़िएगा। वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करके जाना। अब इंटरव्यू का 5वां और आखिरी सवाल, बहुत ध्यान से इसको नोट कीजिएगा। सवाल जो सवाल अच्छे से नहीं समझेगा उसका सही जवाब नहीं दे पाएगा, ध्यान रखना। जब बाज़ार यहाँ पर क्लोज़ हुई थी, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 5 लाख रुपए वहाँ पर लगाए थे, ठीक है, 5 लाख रुपए लगाए थे। आई होप आप समझ गए होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, 5 लाख रुपए आपने लगाए थे। यहाँ पर बाजार की क्लोजिंग के आखिरी नैनो सेकंड में, बीएससी बोलता है ना वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एक्सचेंज, तो मान लेते हैं आपने उस आखिरी सेकंड में पैसा लगा दिया 5 लाख रुपए, यानी कि इस दिन आपने जो पैसा लगाया वो वही रह गया। उसके बाद अगले दिन से, यानी कि इस वाले ट्रेडिंग सेशन से और 2 दिन बाद तक, यानी कि 31 और 1 अप्रैल तक, आपका ये 5 लाख की वैल्यू, आपके उस इन्वेस्टेड 5 लाख की वैल्यू 1 अप्रैल क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपने ये 5 लाख रुपए निफ्टी में लगाए थे, निफ्टी के गेंस के हिसाब से 1 अप्रैल की क्लोजिंग तक कितने होंगे। आपके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। 1 अप्रैल और 31 मार्च का डेटा अभी ट्रेड करेगी बाजार, उसके हिसाब से आपको बताना है। सवाल दोबारा जरूर सुनना क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो आप। 5 लाख रुपए आपने लगाए हैं इस रेड कैंडल वाले दिन, लेकिन उस रेड कैंडल में आपने पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया है। पार्टिसिपेट आपने यहाँ पर किया, यहाँ, उसके बाद यहाँ पूरा, अभी भी 2 दिन पार्टिसिपेट करना बाकी है। तो आपका पैसा कितना होता वो आप कैलकुलेशन कॉपी में करके रखिएगा, पेज में करके रखिएगा, वो आपको समझाना पड़ेगा, ध्यान रखना इस पर। ओपनिंग के संकेत अच्छे हैं लेकिन कुछ और बातें भी वीडियो में कही गई हैं, ध्यान रखना। नमस्कार।